हाय गाइस। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉट मीटर के बारे में। देखिए, ये आपको वॉट मीटर दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वॉट मीटर जो है AC DC पावर को मेजर करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको वॉट मीटर की सारी चीज़ें दिखाते हैं, उसके पॉइंट दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन जो B1 और B2, E2 और E1, इसका क्या काम है। एक्चुअली ये रेंज बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। सपोज़ करिए अगर B1 को B2 से कनेक्ट किया है, तो B1 को B2 से कनेक्ट किया है। देखिए, B1 को B2 से कनेक्ट दिख रहा है ना। फॉर 5 एम्पियर के लिए B1 से B2 को कनेक्ट करेंगे, और अगर इसकी रेंज बढ़ाना चाहेंगे तो 10 एम्पियर के लिए B1 को E2 से और E1 को B2 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होते हैं, ये वाले दोनों, अभी हम अप टू 5 एम्पियर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हमें अगर इसकी रेंज बढ़ाना होगी तो B1 को E2 से एक यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे को, और इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे एक और को, ठीक है। मतलब पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी रेंज अप टू 10 एम्पियर हो जाएगी। फिलहाल ये अभी 5 एम्पियर, अप टू 5 एम्पियर के लिए, क्योंकि हमें वॉट मीटर में पावर मेजर करना है, तो इसके लिए हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए, इसमें 4 पॉइंट हैं आपके सामने। एक होता है L, M और ये कॉमन, ठीक है। और एक ये पॉइंट होता है आपका V, ठीक है, वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये आपका मेन, ठीक है। ये कॉमन, ये एज अ लोड के लिए भी यूज़ होता है, लोड वायर कनेक्ट होता है। अब इसके अंदर 2 कॉइल पड़ी हैं आपकी। एक आपकी सीरीज़ कॉइल होती है जो आपकी करंट मेजर करती है, और एक पोटेंशियल कॉइल होती है जो आपका वोल्टेज मेजर करती है, ठीक है ना। तो जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में कनेक्ट करके किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे कनेक्ट करते हैं। फिलहाल आप ये समझिए, ये इसमें 4 ये हैं आपके L, M, C। अभी मैं आपको डायग्राम से भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ये आपका V पॉइंट, इसमें से कोई सा भी यूज़ कर लीजिए आप, 300, 150, 600, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के ये AC DC दोनों पावर को मेजर करता है, ठीक है। दूसरी बात इसका देखिए, जो ये स्केल है ये लीनियर नहीं है, क्योंकि आपको पता है पावर जो होती है लीनियर नहीं होती है। P = VI या P = VI cos phi। तो कॉमन सी बात है, स्केल आपको लीनियर नहीं मिलेगा। आई थिंक ये आपकी समझ में आया होगा। तो देखिए, यहाँ पर 750 तक दे रखा है, 0 to 750 वॉट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक जो है आपका एक खाना, इसे जो है ना, ठीक है, गैप दिख रहा है जो बीच में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 15 तक है। तो यानी एक कितने का हो गया, 15 तक है, तो एक कितने का हो गया। देखिए, 1 से 5, 5 to 10, 15, यानी 10 का हो गया एक, ठीक है। तो जाके आपका 115 तक होता है, ठीक है। यानी अगर सपोज़ करिए यहाँ पर अगर रीडिंग आती है यहाँ पर 5 पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 50, ठीक है। यहाँ आती तो 100 और यहाँ आएगी तो 150, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। अब देखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी देख लीजिए। इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है ये समझने की कोशिश करिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखिए आपका क्या होता है। अगर हमने पहली बात तो हम वोल्टेज करंट हम किसके लिए ले रहे हैं, अपना 5 एम्पियर के लिए अगर करंट यूज़ कर रहे हैं हम, तो देखिए अगर मैं 150 पे लगाऊंगा, ये आपको यहाँ देखिए 150, ये 150 के लिए अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 150 के लिए, तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर 5 एम्पियर के लिए तो ये 1 दिखा रहा है, 300 के लिए ले रहा हूँ तो 2, 600 के लिए 4। अगर हम 10 एम्पियर के लिए यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, 300 के लिए 4 और 600 के लिए 8। तो जितनी भी पावर यहाँ पर आती है आपकी, ठीक है ना, जितनी पावर यहाँ पर आती है तो उसमें क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। सपोज़ आपका यहाँ पर आता है ये 5 पे, ठीक है, तो 50 आ गई। अब 50 वॉट आई तो 50 वॉट को हम 2 से मल्टीप्लाइंग अगर फैक्टर हमने किस पे लगा रखा है, अगर हमने लगा रखा है ये आपका 300 पे, सी अगर हमने लगा रखा है 300 पे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 एम्पियर के लिए कितना हो गया, 2। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 पे लगा रखा आपने, 50 आया आपका, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 100 वॉट। तो ऐसी पावर मेजर हो जाएगी।
तो आई थिंक ये आपकी समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैं इसको आपको उससे और समझा देता हूँ, ठीक है ना, इसके सर्किट डायग्राम से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने वॉट मीटर दिखाया है, ये वाला जो ये है MLVC पॉइंट जो मैंने आपको इसमें दिखाए थे, ठीक है ना, ये देखिए MLC और ये V, ये पॉइंट जो दिखाए थे यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए ये आपको दे रखे हैं MLVC। तो देखिए ये M और L के बीच में जो है ये सीरीज कॉइल है, ठीक है ना। इस वॉट मीटर में ये इंटरनली कनेक्ट है अंदर, ठीक है ना। M और L इंटरनली कनेक्ट है सीरीज कॉइल, एज अ सीरीज कॉइल। देखिए आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। M से L कनेक्ट है एज अ सीरीज कॉइल से, ठीक है। ये करंट मेजर करती है। अब देखिए MC को हमें शॉर्ट करना होता है। ये देखिए जब हम वॉट मीटर का यूज़ करेंगे तो M पॉइंट और C पॉइंट को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं होते हैं इंटरनली। अब देखिए C और V के बीच में क्या है आपकी, ये आपकी C और V, यानी आप ये समझ लीजिए C से लेके ये पॉइंट या ये आपकी क्या है, वोल्टेज कॉइल है, ठीक है। इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा आपको वॉट मीटर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।